देखो भाई, जैवाणु वाला चैप्टर चल रहा था। जैवाणु वाले चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने जैवाणु की परिभाषा, हमने जैव रसायन की परिभाषा पढ़ ली थी। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया था, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, उनका महत्व पढ़ लिया था। प्रोटीन पढ़ लिया था, अमीनो अम्ल पढ़ लिए थे, प्रोटीन और अमीनो अम्ल का महत्व पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंजाइम। सबसे पहले देखो, एंजाइम को बोलते हैं जैव उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है? उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो स्वयं में कोई परिवर्तन किए बिना ही रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ा देते हैं, स्पीड को बढ़ा देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। जैव उत्प्रेरक का मतलब होता है जो जीवों के अंदर की रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ा देते हैं, उसे जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। तो जैव उत्प्रेरक जो स्वयं अपरिवर्तित रहकर सजीवों की जैविक सक्रियता में वृद्धि कर देते हैं, उन्हें हम एंजाइम कहते हैं। इनकी खोज जो है बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने की थी। एंजाइम जो नाम है वो कोहेने नामक वैज्ञानिक ने दिया था। लैब में सबसे पहले एंजाइम का क्रिस्टलीकरण, मतलब एंजाइम को पाउडर के रूप में सबसे पहले निकाला था समनर नामक वैज्ञानिक ने। तो हमें सबसे पहले किससे प्राप्त हुआ है एंजाइम? खमीर या यीस्ट से। देखो, खमीर या यीस्ट हमने समझाया हुआ है, जिसको समझ में नहीं आया एक बार कमेंट सेक्शन में डालना, बताना मुझे। नेक्स्ट है हमारे पास कि सर्वप्रथम जिस एंजाइम की खोज हुई वो है एमाइलेज एंजाइम, और जिस एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया गया है वो है यूरिएज एंजाइम। एंजाइमों का वर्गीकरण की बात करें, लगभग 3000 एंजाइमों की वर्तमान तक खोज की जा चुकी है। 300 का नामकरण कर दिया गया है। कुछ उनकी अभिक्रिया के अनुसार हमने उनको डिवाइड किया हुआ है। जैसे पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हैं इसमें, अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाओं को जो उत्प्रेरित करता है उसे हम कौन सा एंजाइम कहते हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। जैसे श्वसन और किण्वन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। ट्रांसफेरेज का मतलब है जो एक क्रियात्मक समूह को दूसरे क्रियात्मक समूह से स्थानांतरित कर दे, उस एंजाइम को क्या कहते हैं? ट्रांसफेरेज एंजाइम। हाइड्रोलेजेज नाम से पता लग रहा है जल अपघटन की क्रियाओं को उत्प्रेरण करेगा, वो हाइड्रोलेजेज है। लाइजेज एंजाइम विखंडन की क्रिया, तोड़ने की जो क्रियाएं हैं उनके लिए उत्प्रेरण करता है और डबल बॉन्ड निर्माण की क्रिया में भी काम आता है। एक है आइसोमेरेज। आइसोमेरेज हम जानते हैं, आइसोमेरिज्म जो है हम समावयवता को कहते हैं। तो जो समावयवीकरण का कार्य करे या पुनर्विन्यास का कार्य करे, मतलब अरेंजमेंट करें उनका कि ये चीज़ इधर आ जाएगी, ये चीज़ इधर जाएगी, मतलब तोड़ फोड़ करके नई चीज़ बना दे, उसे हम क्या कहते हैं? पुनर्विन्यास कहते हैं। तो पुनर्विन्यास या समावयवीकरण का उत्प्रेरण करने वाला एंजाइम है आइसोमरेज एंजाइम। नेक्स्ट है लाइगेजेज सिंथेटेज एंजाइम। देखो, लाइगेजेज सिंथेटेज का मतलब है सिंथेसिस करना। सिंथेसिस मतलब संश्लेषण। जो संश्लेषण की क्रियाओं का उत्प्रेरण करता है उसे सिंथेटेज एंजाइम कहते हैं। उसे लाइगेजेज भी कहते हैं। जो एटीपी के साथ युग्मन की क्रिया करता है। देखो, एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। हमारी बॉडी में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है, और बनती कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। तो उसके साथ कपलिंग रिएक्शन या युग्मन अभिक्रिया करने के लिए उत्प्रेरण करता है। नामकरण की बात करें तो एंजाइम का नामकरण किया जाता है, उसके लिए प्रत्यय लगाया जाता है, मतलब शब्द के पीछे लगाया जाता है एज, ASE एज। कैसे लगाया जाता है? जिस क्रिया कारक पर क्रिया करता है एंजाइम वो उसके साथ एज जोड़ देते हैं, ASE, और क्या बन जाता है? एंजाइम बन जाता है। जैसे माल्टोज का जल अपघटन करना है तो क्रिया कारक कौन है? माल्टोज है। माल्टोज प्लस एज लगा दिया तो क्या बन गया? माल्टेज एंजाइम। अब देखो, एंजाइमों के कार्य पढ़ेंगे। पहला है टाइलिन। टाइलिन लार में पाया जाता है। तो हम सबसे पहले हमारे भोजन का पाचन, कोई भी पूछे कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ये क्या करता है? पॉलीसेकेराइड को माल्टोज में परिवर्तित करता है। फिर है माल्टेज एंजाइम, जो किसमें पाया जाता है? आंत्र रस में पाया जाता है। जो हमारी आंत्र होती है ना, आंत्रों में जो रस पाया जाता है उसे आंत्र रस कहा जाता है। तो माल्टेज एंजाइम उनमें पाया जाता है और माल्टोज को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज गैलेक्टोज में बाद में परिवर्तित होकर हमारे शरीर में संग्रहित हो जाता है। जब जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है, गैलेक्टोज ग्लूकोज में ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमें ऊर्जा दे देता है। एक है एमाइलोप्सिन, जो अग्नाशय रस में, जो अग्नाशय है हमारा, उसमें पाया जाता है। ये क्या करता है? पॉलीसेकेराइड को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। ट्रिप्सिन एंजाइम भी अग्नाशय रस में पाया जाता है। ये क्या करता है? प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड का पाचन करके उसको पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिन नामक एंजाइम हमारे उदर मतलब पेट में या जठर रस में पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है, जो प्रोटीन का पाचन करके उसे पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। लाइपेज एंजाइम उदर जठर रस, मतलब वही पेट में पाया जाता है, वसा का पाचन करके बसीय अम्ल और कोलेस्ट्रॉल में तोड़ देता है। अब है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियेज एंजाइम और राइबो न्यूक्लियेज एंजाइम। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियेज एंजाइम तो डीएनए का पाचन करेगा, राइबो न्यूक्लियेज एंजाइम आरएनए का पाचन करेगा। और ये दोनों पाई किस में जाते हैं? आंत्र और अग्नाशयी रस में। तोड़ते किस में है डीएनए और आरएनए को? ऑलिगो व मोनो न्यूक्लियोटाइड में।
अब बात करें एंजाइम की गुणों की या विशेषता की। क्वेश्चन आ सकता है भाई कि एंजाइम की कोई 4 गुण लिखिए या विशेषता लिखिए। तो हमें लिखना है, पहला गुण है एंजाइम रंगहीन होता है, दूसरा गुण है एंजाइम ठोस होता है, तीसरा गुण है एंजाइम जल में विलेय होता है, चौथा गुण है आणविक द्रव्यमान इसका बहुत अधिक होता है। एंजाइम की कोलॉइडी प्रकृति होती है। कोलॉइडी प्रकृति पढ़ चुके हैं हम भाई, क्या होती है? अति विशिष्ट प्रकृति होती है, मतलब ताला चाबी के समान कार्य करता है। ताला चाबी के समान कार्य करता है। अति विशिष्ट का मतलब है कि विशेष अभिकारक पर, विशेष क्रियाकारक पर एक विशेष एंजाइम ही कार्य करता है। जैसे एक विशेष ताले की एक विशेष चाबी होती है, उसी प्रकार इसकी अति विशिष्ट प्रकृति होती है। ये शरीर के तापमान पर, मतलब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और सामान्य pH मतलब 6 से 8 डिग्री pH पर सबसे अधिक सक्रिय होता है। तो ये हो गए एंजाइम के गुण। एक देखो ये गुण भी पढ़ सकते हैं एंजाइम का कि अभिक्रिया के वेग को 10 की पावर 20 गुना, मतलब 10 के आगे 20 जीरो लगा दोगे ना आप, इतनी गुना वृद्धि कर देता है अभिक्रिया के वेग को। ये सारे किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। अब बात हो रही है, देखो क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट है कि एंजाइम की क्रियाविधि को समझाइए। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये ताला चाबी सिद्धांत पर कार्य करता है। जिस प्रकार हर ताले की एक चाबी होती है, उसी प्रकार हर क्रियाकारक का एक विशेष एंजाइम होता है। ये अभिक्रिया ये जो क्रियाविधि है 4 स्टेप में होती है। पहला स्टेप है एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल का निर्माण, दूसरा है मध्यवर्ती संकुल का निर्माण, तीसरा है उत्पाद संकुल का निर्माण और चौथा है एंजाइम उत्पाद का विघटन। तो पहला हम देख रहे हैं एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल का निर्माण। तो ये एंजाइम ले लिया है, ये सबस्ट्रेट मतलब क्रियाकारक जिस पर एंजाइम क्रिया करता है, आपस में जुड़ के क्या बना दिया? एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल बना दिया। फिर है मध्यवर्ती संकुल का निर्माण। तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल है, इससे किसका निर्माण हो गया? एंजाइम इंटरमीडिएट एंजाइम संकुल का निर्माण हो गया। फिर ये उत्पाद संकुल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो EI है। EI एंजाइम जो इंटरमीडिएट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एंजाइम प्रोडक्ट में, उत्पाद संकुल में। अब ये उत्पाद संकुल जो है वो किस में टूट जाएगा? एंजाइम और प्रोडक्ट में। तो देखो शुरू में भी ई काम में लिया था, बाद में भी ई काम में लिया है, तो खुद की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं किया, बस अभिक्रिया के वेग को बढ़ाकर बाहर निकल गया। एंजाइम के उपयोग क्या है? ये पाचन अभिक्रिया में सहायक होता है। रेनिन एंजाइम जो होता है पनीर बनाने में काम आता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम जो होता है हृदय रोग का उपचार करता है। ट्रायोसिनेज एंजाइम जो होता है एल्वेनिज्म रोग का उपचार करता है। अब कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि एल्वेनिज्म रोग क्या होता है। ठीक है, मुझे बताना, ढूंढ के बताना कि ये रोग क्या होता है और इससे बॉडी में क्या लक्षण आते हैं। नेक्स्ट है एंजाइम व हार्मोन में क्या समानता या असमानता है। क्वेश्चन आ सकता है एंजाइम या हार्मोन में समानता समझाइए। तो सिंपल बोल देंगे दोनों एक अच्छे उत्प्रेरक हैं और बॉडी की रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ा देते हैं। असमानताओं की बात करें तो एंजाइम तो जिस कोशिका में रहता है उसी कोशिका में कार्य करता रहता है, जबकि हार्मोन क्या करता है? कोशिका से दूर ऊतकों पर कार्य करता है। ठीक है, कि कहीं किसी और ग्रंथि से हार्मोन रिलीज होता है और किसी और जगह जाकर कार्य करता है, जबकि एंजाइम जिस कोशिका से त्यागा जाता है उसी कोशिका पर कार्य करता है। एंजाइम जो होते हैं वो हमेशा प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सभी हार्मोन प्रोटीन के बने हों ये आवश्यक नहीं है। तो ये था पूरा एंजाइम पढ़ लिया है हमने। एंजाइम की क्रियाविधि के बारे में पढ़ लिया है, उसके गुण के बारे में पढ़ लिया है, उसके उपयोग के बारे में पढ़ लिया है, कौन कौन से एंजाइम क्या क्या कार्य करते हैं ये पढ़ लिया है। तो एंजाइम वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है।